बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत में होंगे। जी तो दोस्तों, हमने मोटरसाइकिल का इंजन जो है हमने उतार के ज़मीन पे रख लिया है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंजन कैसे डाउन करते हैं मोटरसाइकिल से। तो इस वीडियो में हम दोस्तों इसको खोलने का तरीका सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे पास इंजन का स्टैंड है। इस स्टैंड पे हमने इंजन को खोलना है और जोड़ना है। इंजन को इस स्टैंड के ऊपर रख देना है। तो ये देखें दोस्तों, अब ये हमने इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया है। तो ये देखें दोस्तों, अब मोटरसाइकिल इंजन जो है स्टैंड के ऊपर आके तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखें। तो दोस्तों, अब हमने इसका मोबाइल खोल लेना है, इंजन ऑयल सबसे पहले। तो दोस्तों, इंजन ऑयल खोलने के लिए हमारे पास 17 नंबर की टी पाना, 17 नंबर की चाबी या रिंग पाना। तो दोस्तों, ये देखें, ये हमारे पास ये जैसे इंजन बोल्ट कहते हैं, चैमर बोल्ट हो गया या इंजन बोल्ट। तो दोस्तों, इसको 17 नंबर की चाबी, रिंग पाना, टी कोई भी आप लगा के खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको खोल लेना है। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए ये देखें 17 नंबर का पाना है, 17 नंबर का, 17 नंबर का इसको लगता है। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए हमारे पास ये देखें नीचे की तरफ हमने इसको हल्के हाथ पे दबाना है। तो ये देखें हमारा ये चैम्बर बोल्ट जो है, इंजन ऑयल बोल्ट, ये हमारा लूज़ होना शुरू हो गया है। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये अब हम ये खोलना शुरू हो गया है। तो इसको अब हमने खोल के इसका मोबाइल पूरा निकाल देना है, इंजन ऑयल। तो अब हम इसको नीचे की तरफ रख लेंगे। ये देखें दोस्तों, अब हमने इसका बोल्ट निकाल कर ये देखो दोस्तों, ये हमारा मोबाइल खुल गया है, इंजन ऑयल मोटरसाइकिल का। ये देखें, तो हमने नीचे इसके ये डब्बा रखा हुआ है बर्तन मोबाइल निकालने के लिए। तो दोस्तों, ये मोबाइल निकल जाए तो उसके बाद हमने इसको आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। जी तो दोस्तों, इसका मोबाइल सारा निकल गया है। तो अब हमने सबसे पहले इसका ये हेड खोलना है, फिर सिलेंडर खोलेंगे। तो हेड खोलने के लिए सबसे पहले दोस्तों, ये हमें ये वाली इसकी जो गोल टिक्की है, ये टिक्की खोलेंगे। इसको खोलने के लिए इसका 10 नंबर का काबला लगा होता है इस साइड पे। ये देखें दोस्तों, ये 10 नंबर का काबला है। ये 10 नंबर का काबला 10 नंबर की टी के साथ खोलेंगे। दोस्तों, ये हमारी ये टिक्की बाहर आ गई है, खुल गई है। इसको 10 नंबर का काबला लगा हुआ है। इसका ये जैन है, ये देखो दोस्तों, ये इसका जैन और ये इसका एक्सल है। ये इसके अंदर लग जाता है दोस्तों। इसका ये एक्सल है। उसके बाद दोस्तों, हमने इसका ये 4 काबले खोलने हैं, 10 नंबर के पाना, चाबी, टी। तो 10 नंबर का पाना लेंगे हम। तो ये हमने ये खोल लेने हैं। तो इसको खोलने के लिए देखें दोस्तों, 10 नंबर का ये पाना है हमारे पास। ये हमने इसको पहले इस तरह खोल लेना है। ये देखें, नीचे से ऊपर की तरफ ज़ोर लगाना है हमने। ये देखें दोस्तों, चारों काबले हमने बारी बारी खोलने हैं। दोस्तों, बिल्कुल सुकून से काम करना है, कोई ज़बरदस्ती या इमरजेंसी या कोई जल्दी नहीं करनी है। ये देखें दोस्तों, एक इसका ये नट था, ये कैप वाला नट है, और इसका ये 10 नंबर की वाशल है जो इसको इधर लगी होती है।
तो सबके साथ ये वाशल और नट लगी है। ये देखिए ये वाशल लगी हुई है और इधर भी इसकी ये वाशल ये नट है 10 नंबर का। और ये बहुत स्क्रू ड्राइवर लेंगे हम। ये देखें थोड़ा सा हल्का सा हमने दबाया और हमारा ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये इसका जो जैन है चौरस टिकी है ये हमारी बाहर आ गई। ये देखें। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास इसका 10 नंबर का काबला ये लगा हुआ है हेड के साथ। तो हमने इसको 10 नंबर का ये अल्पाना ये चाबी लगा के हमने ये खोल लेना है। ये देखें दोस्तों ये 70 मोटरसाइकिल है दोस्तों। इसको स्टार और स्क्रू ड्राइवर भी लग सकता है। ये देखें बहुत ही आसान है क्योंकि इधर आपने लाजमी यही काबला लगाना है। अगर इसकी ये वाली जगह स्लिप हो जाए चाबी के साथ या पाने के साथ ना खुले तो इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ भी खोल सकते हैं। इसको आपने ये जो काबला खोला है ये ध्यान से देखें ये वही काबला है। इसको इसी जगह पे लगाना है। जी तो दोस्तों हमने ये काबले खोलने हैं 9 नंबर की टी के साथ। हमारे पास 9 नंबर की टी अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए दुकान नहीं खोल सकते। तो दोस्तों ये देखें हमने ये जो मैग्नेट है इसको हमने ये शिकंजा लगा दिया। जो औज़ार हमने आपको बताए थे उन औज़ारों में इस शिकंजे का हमने बताया था ये मैग्नेट शिकंजा है। ये जिसे हम अपनी ज़ुबान में ऐनक भी कहते हैं। इसके ये जो दो सुराख होते हैं मैग्नेट के, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में हमने इस मैग्नेट के जो पिने हैं दोस्तों ये पिने हम इसके सुराख में फंसा के ये देखें फंसा के इसको हमने इधर टाइट कर लेना है। ये देखें ये टाइट करने के लिए इसकी इधर भी चूड़ी बनी होती है। ये देखें ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब ये ऊपर से हिले जुलेगा नहीं। तो दोस्तों हमारे पास 9 नंबर का पाना है। हमने ये 9 नंबर का पाने के साथ हमने ये खोल लेने हैं। तो ये देखें दोस्तों पहले हमने इसको लूज़ कर लेना है तीनों को। तो ये खोल गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास टाइमिंग चैन के 3 काबले लगे होते हैं। ये पहले खोलने पड़ते हैं। ये देखें दोस्तों ये 3 काबले खुल गए हैं। ये देखें दोस्तों ये 3 काबले इसके खुल गए हैं। तो अब दोस्तों हमने इसकी ये टाइमिंग चैन की जो गरारी है इसको बाहर निकालना है। सीधा पेचकस की मदद से हमने इसको हल्की सी चोट लगा के इसकी जो गरारी है सिलेंडर वाली साइड पे हमने इसको इधर चोट लगानी है। तो ये गरारी बाहर आ जाती है ख़ुद ब खुद ही। तो अब ये देखें दोस्तों निकालने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। ये देखें ये इसकी टाइमिंग चैन गरारी बाहर आ गई। ये टाइमिंग चैन गरारी है इसकी। तो दोस्तों अब हम इसका हेड जो है वो बाहर निकाल लेंगे। इंजन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ये देखें इंजन को ऊपर उठा के इसको से आ रहा है ना वो इंजन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ये देखें ये हमारा हेड जो है बाहर आ गया। तो दोस्तों हमने इंजन का इसकी किक स्पिंडल का काम करना है। तो दोस्तों हमने इसके वाल वगैरह दूसरा कुछ भी नहीं करना, खाली इंजन खोलने और जोड़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। अगर वाल वगैरह लीक हों तो उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखें ये इसके वाल होते हैं। इधर एक बड़ा वाल है एक छोटा वाल है। एक को एग्जॉस्ट कहते हैं और एक एग्जॉस्ट है और दूसरे को इंगलेट कहते हैं। तो एक पेट्रोल देता है दूसरा धुआं बाहर निकलता है जो इसका ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों उनका यही काम होता है। तो दोस्तों अब हमने मैग्नेट खोलना है। मैग्नेट खोलने का भी तरीका यही है कि इसको मैग्नेट शिकंजा लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों मैग्नेट शिकंजा लगा के इसको
ये 14 नंबर का इसका नट लगा हुआ है। 14 नंबर पाने के साथ जो एल पाना हमने लगाना है 14 नंबर का। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास 14 नंबर का एल पाना है। ये देखें दोस्तों, ये 14 नंबर का एल पाना है हमारे पास। तो हमने इसको खोल लेना है। ये देखें दोस्तों, एक हाथ से इसको भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर चोट ना लग जाए एक हाथ पे कहीं पर। तो ये 14 नंबर का पाने के साथ ही हमने इसका नट खोल दिया है। तो दोस्तों, अब हमने एक पुलर आपको बताया था, ये पुलर जो हमने आपको पहले बताया था, ये पुलर मैग्नेट का है। तो दोस्तों ये देखें, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट खोलने का इसका अपना पुलर है। ये देखें, इसकी चूड़ी जो होती है ये उल्टी होती है दोस्तों, तो इसको उल्टी चूड़ी लगा के खोलना पड़ता है। इसको 22 नंबर की चाबी के साथ टाइट करेंगे। 22 mm की, 22 mm जो 22 नंबर की चाबी होती है दोस्तों, उसको इधर साइड पे लगा के पुलर के साथ मैग्नेट को एक हाथ रखना पड़ता है दोस्तों। हल्का सा भी टाइट हो जाए तो ये खुल जाता है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने अब इसका जो नट लगा हुआ है पीछे, इसको टाइट करेंगे, फुल आखिर तक चला जाएगा। ये देखें, तो ये मैग्नेट का पुलर है। तो ये टाइट करने में से मैग्नेट के बाहर अंदर से जैसे ही हम इसको टाइट करते जाएंगे तो ये मैग्नेट हमारा बाहर आता जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारा मैग्नेट बाहर आ रहा है। ये देखें, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मोटरसाइकिल का जो मैग्नेट होता है उसको ये ज़रा चाबी के साथ ज़ोर लगा के टाइट करना पड़ता है। बाज़ को हाथ से ही टाइट करते करते ये बाहर आ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको पसंद समझ आ गई होगी कि मैग्नेट कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने इसका सिलेंडर खोल लेना है। ये देखें दोस्तों, इसका ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर खोलने के लिए हमारे पास दोस्तों 10 नंबर की टी होनी चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल है। इसका ये गरारी गोट है, टाइमिंग गोट। इसकी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन की गोट होती है, इसे गोट कहते हैं। इसका ये काबला लगा हुआ है, रूलर गोट। रूलर गोट का जो काबला है ये खोलना है हमने। ये देखें दोस्तों, ये खोल दिया। इसका भी एक अपना ही काबला होता है। ये देखें दोस्तों, जिस तरह आपने खोला है उसी तरह आपने इसको हाफ चूड़ी वाला है। फ्रंट पे इसकी चूड़ी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और ये इसी का जगह पे ये काबला लगेगा। तो दोस्तों अब जो हमने काबला खोला है वो किस को लगा हुआ था हम आपको बताते हैं। कि ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये काबला इस रूलर गोट को लगा हुआ था जो हमने खोला है इधर। तो दोस्तों अब हमने ये सिलेंडर का काबला खोल लेना है। ये देखें, ये 10 नंबर का काबला है। 10 नंबर की चाबी लगती है और स्टार स्क्रू ड्राइवर भी लग जाते हैं। पहले हमने 10 नंबर की चाबी के साथ हमने इसको खोलना है, लूज़ कर। ये देखें, लूज़ करके दोस्तों हमने इसको स्टार स्क्रू ड्राइवर के साथ भी खोल लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये 10 नंबर का काबला है, स्टार स्क्रू ड्राइवर भी इसको लगा है। तो अब हम इसको ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को बाहर निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, ये हमारा सिलेंडर बाहर आ रहा है। ये देखें, तो दोस्तों ये देखें, हमने इसका सिलेंडर निकाल दिया है। ये सिलेंडर है इसका। तो ये इसका पिस्टन आ गया। पिस्टन निकालने के लिए हमने दोस्तों एक हमें चाहिए कपड़ा, हाथ साफ़ करने के लिए जो होता है, ताकि ये वगैरह कोई भी साफ़ हो, जिसके साथ मट्टी रेत वगैरह कुछ भी ना लगी हो, वो हमने ले लेना है। पिस्टन के पीछे जो इंजन जो है, इंजन के सुराख में हमने लगा देना है, ताकि इसमें कोई चीज़ ना चली जाए। तो दोस्तों ये हमारे पास जो पिस्टन है, इस पिस्टन को
जो पेन है, पेन जो है उसको लाक लगा हुआ है। ये देखें, ये एक लाक है। इसको खोलने के लिए जो मैंने टेस्टर आपको बताया था, स्क्रू ड्राइवर बारीक वाला, वो यूज़ करेंगे। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास ये जो इसका लाक लगा हुआ था, ये लाक बाहर आ गया है। अब दोस्तों हमने उस साइड से इसमें रख देता हूँ घूमने। दोस्तों ये जो हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर हमने इसका जो लाक है इसको चिपका देना है इसके साथ, ताकि ये गुम ना हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों ये मैग्नेट के साथ आपने लगा देनी है। तो दूसरी साइड पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास पिस्टन की जो पिन है उसको बाहर निकालेंगे। उस साइड से हमने दबा के बाहर निकाल दिया। देखिए हमारा पिस्टन बाहर आ गया। ये अंदर इसकी ये पिन जो हमने निकाली है, ये देखें दोस्तों, ये हमारी जो पिन है ये बाहर आ गई है साइड से। अगर दबाएंगे तो ये देखें इस कनेक्टर राड के अंदर, इस कनेक्टर राड के अंदर ही आ जाती है। ये देखें। तो दोस्तों यहाँ तक हमने हेड सिलेंडर खोल लिया है। जी तो दोस्तों अब हमने इसके फुटरेस्ट बार खोलना है। इसको 12 नंबर की टी लगती है। इसके 4 काबले होते हैं। ये देखो, ये 12 नंबर की टी है और इसके ये 4 काबले हैं। इंजन को हमने उल्टा करके रख दिया है। ये देखें। तो ये 4 काबले लूज़ करेंगे पहले, सब बराबर लूज़ करके फिर हमने एक ही दफ़ा सबको खोल देना है। तो दोस्तों ये 4 काबले खोल कर आपको ये चारों काबले खोल कर आपको बताते हैं फिर। जी तो दोस्तों ये देखें, ये इसके चारों काबले खोल गए हैं। ये चारों काबले खोलने के बाद हमने इसका ये फुटरेस्ट बार ऊपर उठा लेना है। ये चारों काबले 12 नंबर के थे, तो ये फुटरेस्ट बाहर आ गया खुद ब खुद ही। ये देखें दोस्तों, और अब हमने इसको क्लच वाली साइड खोलनी है। ये देखें दोस्तों, ये अब हमने इसको ऊपर की तरफ खड़ा कर देना है इस तरह। ये देखें। तो दोस्तों ये हमारे पास इसकी ये क्लच हेड जो है वो ऊपर आ गई है। ये देखें, ये क्लच हेड इसकी ऊपर आ गई है। अब हमने इसके ये साइडों पर काबले लगे हुए हैं, ये काबले खोलने हैं। इनको खोलने के लिए दोस्तों हमारे पास 8 नंबर की टी है। 8 नंबर की टी आपको नज़र आ रही है। देखें, 8 नंबर की टी के साथ हमने ये खोलना है। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये 8 नंबर की टी के साथ हमने ये सारा खोल लेना है। इसके 8 नंबर के ये कितने काबले हैं, जी तो दोस्तों ये देखें, ये सारे काबले पहले एक दफ़ा लूज़ कर लिए हैं। उसके बाद ये बिल्कुल आराम के साथ सारे काबले एक ही दफ़ा खुल जाएंगे। तो दोस्तों इनमें से ये काबले डिफरेंट हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। तो जैसे जैसे आप निकालेंगे वही हिसाब जहन में आपने रख लेना है कि कौन सा काबला किस जगह पर आ रहा है। तो दोस्तों ये देखें, ये सबसे बड़ा काबला है। ये हमारे पास जो जहाँ पे क्लच केबल लगती है दोस्तों, ये वो जगह है, इधर ये बड़ा काबला लगता है, ये वाला। ये देखें। उसके बाद छोटा काबला है। और दूसरी साइड पे दोस्तों ये देखें, ये 2 काबले एक जैसे हैं। 2 काबले एक जैसे हैं और एक बड़ा काबला है। बाकी सब जो हैं तकरीबन एक जैसे हैं। इसको 8 काबले लगे होते हैं। 3 काबलों जो हैं मुख्तलिफ हैं, बाकी जो 5 काबले हैं वो एक जैसे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अब हमने दोस्तों क्लच साइड जो है वो ऊपर उठा लेनी है। क्लच साइड को उठाने के लिए दोस्तों हमारे पास आपको ये क्लच बरम नज़र आ रहा होगा। ये क्लच बरम को हमने जिस तरह क्लच दबाते हैं उस साइड पे ही हमने इसको दबाना है। ये देखें, तो ये हल्का हल्का हमारा इंजन ऊपर की तरफ, इंजन का जो साइड है, ये साइड जो ऊपर चली गई। ये देखें, हल्का सा दबाना है तो ये हमारा जो क्लच बरम है ये
साइड को ऊपर उठा लेगा। ये देखें, ये हमारी ये साइड जो है ये खुल गई है ऊपर की तरफ, ये बाहर निकल के। ये देखें दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। अगर दोस्तों ये साइड आपकी मसला करे खोले ना, तो आपने ऊपर की तरफ इस साइड को हाथ में पकड़ के और किक स्पिंडल के ऊपर आपने हथौड़ी की मदद से इसके ऊपर चोट मारनी है और ये खुद ब खुद ही साइड ऊपर आ जाएगी। और इसकी एक अजीब तस्वीर बना है। जी तो दोस्तों, क्लच साइड खोलने के बाद अब हमारे पास आ गया है क्लच बक्सा। क्लच बक्से के ये 4 काबले हैं हमारे पास, जो पेच कहते हैं जिसे हम, स्क्रू। इनको खोलेंगे। इनको खोलने के लिए दोस्तों हमारे पास स्क्रू ड्राइवर और चौरस बेट बारीक वाली होनी चाहिए। अगर स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो जाए तो ये ना खोले, तो ये हमारे पास बेट है। ये देखें दोस्तों, इन्होंने औजार वाली वीडियो में मैंने ये आपको बताई हुई। ये बेट ये बेट भी आपको हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी। और दोस्तों इसको 8 नंबर की टी लगती है। ये देखें, ये 8 नंबर की टी है और इसमें ये फिट हो जाती है बड़ी आसानी के साथ। 30 mm की बेट है। 30 mm की ये बेट है। तो दोस्तों इसको 8 नंबर की टी के अंदर ये फिट होकर तो आराम से ये खोल लेते हैं। ये देखें दोस्तों, अब हम ये 4 काबले खोलेंगे और इसको हाथ की मदद से पकड़ के रखेंगे क्लच बक्से को, ताकि ये क्लच बक्सा घूमे नहीं। अगर घूमेगा तो ये हमारे काबले खोलने में थोड़ा सा मसला करेंगे। और अब हमने ये चारों काबले खोल दिए हैं दोस्तों। ये चारों काबले ऊपर उठा लेंगे। तो दोस्तों इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर ये डावल पड़ी हुई है, क्लच पुशर जैसे कहते हैं हम, तो ये गुम ना हो जाए। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये गुम हो जाती है। ये देखें, इसका क्लच बक्से का बैरंग और ये क्लच पुशर जो है ये दोनों बाहर आ गए हैं। आपने इनको एक ही जगह पे रख के किसी शापर में डाल कर रख लें या मैग्नेट के साथ चिपका दें, या इस बैरंग के अंदर ही लगा रहने दें और साइड पे रख दें। ये सब तो ये ख़राब होता है। तो दोस्तों ये बैरंग जो है, इसका जो क्लच बुशर और ये बैरंग जो है ये साइड पे रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका मोटरसाइकिल जो क्लच दबाते हैं, आप क्लच दबाते हैं तो जैसे ही स्टार्ट मोटरसाइकिल का आवाज़ जो है चेंज हो जाती है। जैसे कोई चीज़ अंदर आवाज़ कर रही हो, शनकार कर रही हो, जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बैरिंग है, ये इस बैरिंग की आवाज़ होती है। आप अगर चाहें तो ये बैरिंग नया लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो यही बैरिंग आपका ठीक चलेगा अगर आवाज़ नहीं करता तो। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास ये टिकी है क्लच बक्से की, इसको हमने बाहर निकाल लेना। ये देखें, ये क्लच टिकी बाहर आ गई हमारे मोटरसाइकिल की इंजन की। ये इसका ये जैन है, और जैन भी ख्याल करें कि ये ख़राब ना हो, ये वही जैन लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास क्लच बक्से का ये नट आ गया है। ये देखें, इसका ये नट है। इसकी मैंने आपको औजार में वाली वीडियो में बताया था कि क्लच बक्से की गोटी। तो दोस्तों ये गोटी, ये गोटी देखें, ये गोटी इस बक्से को लगती है। ये देखें। और दोस्तों क्लच बॉक्स को खोलने के लिए गोटी राड इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये देखें, ये गोटी और राड हमने लगा लिया है गोटी के साथ। तो इसका नट खोलने के लिए दोस्तों हमको एक 17 नंबर की चाबी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें दोस्तों, उसके बाद हमने ये 17 नंबर की जो चाबी है दोस्तों हमने लगानी है कनेक्टर राड के अंदर। जो पिन होती है उसके अंदर हमने फंसानी है इसको, और फंसा के हमने बक्से को फुल टाइट कर लेना है, ताकि हमें नट खोलने में आसानी हो और हमारा जो बक्सा है वो क्लच बॉक्स वो घूमे नहीं, ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और ये हमारा नट जो है ये आसानी के साथ खुल जाए। एक आदमी ने नट खोलना है, दूसरे आदमी ने मुकम्मल इंजन को मज़बूती से काबू करना है, ताकि नट खोलते वक्त इंजन अपनी जगह पर मज़बूती से पकड़ा रहे और नट भी आराम से खुल जाए। ये देखें दोस्तों, ये नट जो है बक्से का ये आराम से खुल गया है। ये देखें, बहुत ही ईजी तरीका है नट खोलने का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये नट खोलने का तरीका आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ ना आई तो कमेंट करें।
तो देखें दोस्तों ये नट बिल्कुल लूज़ हो गया है। अब हमने इसको बक्से को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद ये देखें, ये हमारा बक्सा बाहर आ गया। इसके नीचे एक वाशल होती है, ये देखें दोस्तों, एक वाशल होती है और एक इसका लाक होता है। इसके अंदर मौजूद नहीं है लाक। तो ये देखें दोस्तों, ये क्लच बक्से की जो गरारी है और ये क्लच बक्से का बुश है। अगर दोस्तों आप ज़्यादा किकें मारते हैं, जैसे आपकी किक जो है स्लिप हो जाती है, मसला करती है, बार बार किक नहीं लगती, किक वज़न हो जाता है या स्लिप हो जाती है, क्लिक नहीं लगती, किक जो है नहीं लगती, तो भारी हो जाए या वज़नी हो जाए, तो ये आपका ये बुश जो है दोस्तों ये भी मसला करता है और उसकी क्लच प्लेटें भी ख़राब होती हैं। तो दोस्तों ये क्लच बुश आपने लाजमी चेंज कर लें, ख़राब हो भी या ना भी हो तब भी आपने इसको चेंज कर लेना है ताकि आपको दोबारा ना खोलना पड़े। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास फ्री गरारी है, बड़ी गरारी जो है, इसको हमने खोलना है। इसको खोलने के लिए हमारे पास दोस्तों ये देखें, ये लॉक प्लास है। ये लॉक प्लास लॉक खोलने के लिए होता है। लॉक अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये लॉक लगा हुआ है इसको शाफ्ट के सामने, ये देखें दोस्तों। तो दोस्तों ये देखें, ये लॉक खोलने के लिए लॉक प्लास का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो ये इस तरीके से इसका लॉक निकालते हैं। या हमने बड़ी गरारी निकाल लेनी है दोस्तों। गरारी निकाल के, ये फ्री गरारी होती है, इसे फ्री गरारी कहते हैं। हमारे पास गैस स्टॉपर पतरी है, इसका ये 10 नंबर का काबला लगा हुआ है इधर। ये देखें दोस्तों, ये 10 को खोल लेना है। 10 नंबर काबले को 10 नंबर टी के साथ हमने इसको खोलना है दोस्तों। उसके बाद ये देखें, ये खोल के ये देखें दोस्तों, ये पतरी है और इसके साथ एक स्प्रिंग होता है और इसका 10 नंबर काबला होता है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी गियर शाफ्ट बाहर निकालनी है। ये देखें दोस्तों, ये गियर ड्रम है। इस गियर ड्रम को 10 नंबर का काबला लगा होता है। इसको स्टार स्क्रू ड्राइवर स्क्रू लगा हुआ है दोस्तों। बाज़ मोटरसाइकिलों का ये काबला खोलना पड़ता है, खोल के गियर शाफ्ट बाहर आती है, और बाज़ मोटरसाइकिलों का ये बगैर खोले ही बाहर आ जाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये अब हमने इसको शाफ्ट को, जो गियर शिफ्टर है, इसको हमने पीछे की तरफ धकेल के ऊपर उठाया तो ये हमारी गियर शाफ्ट जो है बाहर आ गई है। ये वो गियर शाफ्ट है जिससे हम पाँव के साथ गियर लगाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमने इसका ये जो किक स्पिंडल है, किक स्पिंडल के साथ ये लॉक लगा हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये लॉक भी खोल लेना है। लॉक खोलने के बाद दोस्तों हमने इसको बाहर निकाल लेना है। आपको पता चल ही गया होगा कि ये लॉक जो है लॉक प्लास के साथ कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों हम अब इसको खोल के आपको बताते हैं। दोस्तों ये हमारे पास लॉक बाहर आ गया है। अब दोस्तों हम किक स्पिंडल का जो दोस्तों स्प्रिंग होता है, इसको स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे। हमने स्प्रिंग को बाहर निकाल के, ये देखें, ये स्प्रिंग बाहर आ गया। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि कोई बात मिस ना हो आपसे। उसके बाद दोस्तों हमने इंजन को कल्टी कर लेना है। इसकी साइड दूसरी तरफ कर लेनी है। देखें दोस्तों, ये देखें, हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब दोस्तों इसके साइड पे भी हमारे पास जो मेन जो टापा होता है, इसके भी काबले लगे होते हैं। ये काबले हमने खोल लेने हैं। 8 नंबर की टी के साथ हमने ये काबले खोलने हैं। ये देखें दोस्तों, ये 8 नंबर की टी है। ये देखें, ये काबला हो गया। उसके बाद दोस्तों ये काबले हमने खोल लेने हैं। एक आदमी ने मजबूती के साथ इंजन को पकड़ के रखना है। ये सारे काबले दोस्तों बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद सारे देखेंगे 8 काबले हैं। 8 के 8 काबले बाहर आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास 10 नंबर का एक काबला लगा हुआ है जो न्यूट्रल स्विच का होता है दोस्तों। ये देखें, ये न्यूट्रल स्विच है इसका।
इसको इधर 10 नंबर का काबला लगा हुआ है। 10 नंबर के काबले के 10 नंबर टी लगेगी या चाबी, या 10 नंबर का रिंग पाना, या 10 नंबर की गोटी राड लगेगी। तो 10 नंबर की गोटी राड के साथ आपको इसको खोल लेना है 10 नंबर टी के साथ। बाज़ दफ़ा 8 नंबर का काबला लगा होता है, बाज़ दफ़ा 10 नंबर का। तो दोस्तों ये हमने न्यूट्रल स्विच बाहर निकाल लेना है। ये देखें दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने इसको ऊपर की तरफ लेना है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा ये न्यूट्रल स्विच बाहर आ गया है। अब हमारे पास दोस्तों ये न्यूट्रल स्विच हमने बाहर निकाल देना है। उसके बाद हमने ये एलकी वाला जो है काबला लगा हुआ है, ये देखें, इसको हमने एलकी वाला काबला लगाना है। इसको दोस्तों हमने एलकी के साथ खोलना है। ये एलकी कितने नंबर की है ये हम आपको बताते हैं अभी। तो दोस्तों ये काबला हमारा गियर ड्रम का काबला होता है। 5 नंबर की एलकी है दोस्तों। ये एलकी के ऊपर देखें, ये लिखा भी हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये 5 नंबर CRV5 ये एलकी नंबर है दोस्तों। इसके साथ ये लग जाएगा। इसके साथ दोस्तों हमने ये काबला खोलना है गैर ड्रम वाला। ये खोल के हम आपको बताते हैं। पकड़े जने ये देखें दोस्तों, ये एलकी ये काबला हमारा बाहर आ गया। देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये 10 नंबर का एलकी वाला काबला है। ये 10 नंबर की चूड़ी है दोस्तों। अगर आप इसको 10 नंबर का काबला भी लगा लें बगैर एलकी वाला भी, तब भी ये, अगर आपने ये न्यूट्रल स्विच सादा वाला लगाना है तो फिर तो ये आपका 10 नंबर का काबला चल जाएगा। तो दोस्तों अब हमने इसका ये जो मेन इंजन का जो टापा है ये खोल देंगे। तो दोस्तों ये हमने अब इसका जो मेन टापा है इसको ऊपर उठा लेना है। ये बहुत ही आराम से निकल आएगा बाहर। देखें दोस्तों, ये थोड़ा सा मसला करेगा। ये देखें, ये हमारा बाहर आ गया टापा। और ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास मुकम्मल गरारी, गियर गरारी, और ये देखें बेट के बेयरिंग और कनेक्टर राड, ये सब कुछ सामने आ गया है। तो दोस्तों अब हमने इसका ये जो गियर शाफ्ट या किक स्पिंडल जो है ये इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें, किक स्पिंडल निकालने के लिए बाहर आराम से ऊपर उठाएंगे। इसके नीचे एक वाशल होती है। ये देखें दोस्तों, ये वाशल है, ये वाशल होती है दोस्तों। ये वाशल हमने बाहर निकाल लेनी है। ये गुम नहीं होने देनी दोस्तों। अगर ये वाशल नहीं रखेंगे तो आपका ये गियर लगाने में, निकालने में और किक मारने के टाइम पे ये आपको मसला करेगी। तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे दोस्तों। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे किक स्पिंडल का जो स्पिंडल है वो कैसे चेंज करते हैं। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।